हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड को सबसे पहला ग्लैंड हम लोग अगर इसमें देखें आपके टेक्स्ट बुक में तो सबसे फर्स्ट यही है। आज इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ओरिजिन जो थायराइड ग्लैंड का होता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है, आपके नेक के पास। तो थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी सेक्सुअल बिहेवियर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड चीज़, जो थायराइड ग्लैंड जो बनते हैं, जो डेवलप होते हैं, वो होते हैं एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से। आपने ब्लास्टो 12th में आप आगे पढ़ोगे कि जब ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है तो एंडोडर्म है ना, मीजोडर्म का जो फॉर्मेशन होता है, जो इम्ब्रियो फॉर्मेशन हो रहा है, तो इम्ब्रियो में जब एंडोडर्म जो लेयर बनते हैं उसके थ्रू क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड डेवलप होते हैं। नाउ द लोकेशन अगर देखें तो लोकेशन में ये बहुत लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि ये जो लोकेटेड होते हैं वेंट्रिकल साइड, मतलब नेक पे दोनों तरफ में रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊपर ये वाला जो पार्ट है ये थायराइड ग्लैंड है, और ऊपर वाला जो आप बोल सकते हो पैराथायराइड है। सेकेंड, स्ट्रक्चर का अगर देखें तो ये स्ट्रक्चर बहुत ही डार्क पिंक कलर की होती है, एच शेप्ड में होती है, ठीक है। बॉल्ब ग्लैंड होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं। अगर देखें कि नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन है तो उनमें जो थायराइड ग्लैंड है वो 25 ग्राम आपको मिलेगा। थायराइड इज़ द प्रोफेसली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक तरीके से ब्लड वेसल्स को भी सप्लाई करने में हेल्प करता है। ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्लोज्ड फॉलिकल्स, है ना, एसिनी ऑफ अबाउट 200 म्यू इन द डायमीटर। तो ये फॉलिकल्स बोल सकते हैं कि ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ जो फॉलिकल्स होते हैं उससे ये कंसिस्ट होते हैं, और सभी के जो साइज बोल सकते हो वो 200 म्यू तक होते हैं, डायमीटर तक। ईच फॉलिकल लाइन्स इज द सेक्रेशन ऑफ द एपिथीलियम ऑफ द क्यूबोडियल लो कोलम्बर टाइप, ठीक है। तो ये क्यूबिडियल टाइप के होंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म थायराइड का अगर टीएस सेक्शन आप देख रहे हो तो, है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें होता है कि ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो एक कोलाइड कंसिस्ट मतलब कोलाइड सॉल्यूशन को सेक्रेशन करते हैं या उससे बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयोडोनेटेड थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है, थायरो मतलब कि थायराइड ग्लैंड, और आयोडोनेटेड मतलब कि आयोडीन से भरा हुआ, ठीक है, या फिर आयोडीन से फुलफिल हुआ एक प्रोटीन। तो ये आपको एक कोलाइड सॉल्यूशन इस थायराइड ग्लैंड में देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, अगर हार्मोन्स की बात करें, जो थायराइड ग्लैंड में मेन हार्मोन्स है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले T4 दिखेगा, जिसको हम लोग थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं, टेट्रा आइडोथायरोनिन, है ना। फिर T3 होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, एंड TCT जिसको हम बोलते हैं थायरो, है ना, कैल्सीटोसिन या टोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, TCT, T4, T3। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है आपको कि थायराइड ग्लैंड में 3 हार्मोन्स जो रहते हैं, जो सेक्रेशन करते हैं और प्राइमरी सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ की इसके बाद अगर देखें तो फंक्शन क्या क्या है, तो फंक्शन यहाँ पे बहुत इजी दिया है। थायरोक्सिन हार्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, है ना, उसको कंट्रोल करता है। ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इससे हाइट कंट्रोल होती है। इट्स मेन इफेक्ट ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑक्सीडेटिव एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। तो ये क्या करता है, बहुत ऑक्सीडेटिव एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस जो रहता है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। जो हमारे अंदर जितने भी एनर्जी फॉर्म हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, उसको कंट्रोल करेगा। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ द एम्फीबियंस। तो जितना भी एम्फीबियंस होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस को जो फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। अदर वर्टिब्रेट में भी ये करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन का एब्सेंस है तो मेटामॉर्फोसिस डज नॉट ऑकर द एनिमल। तो मेटामॉर्फोसिस स्टार्ट नहीं होगा एनिमल में, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्वा स्टेज होगा, ठीक है। इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को बना के रखता है। दूसरा चीज़ अगर देखें थायरो कैल्सीटोनिन, तो TCT का मेन काम क्या होता है, TCT का इम्पॉर्टेंट काम है कि प्रेजेंट ऑफ स्ट्रोमा एंड द थायराइड। ये क्या होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है और ये प्रोटीन को कंपोज्ड करता है, ठीक है। 32 एमिनो एसिड, मतलब 32 एमिनो एसिड के एक चैन को बनाता है, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे थायरो कैल्सीटोनिन इज़ अ हाइपोकैल्सेमिक
ठीक है। इसको हाइपोकैल्सिमिक भी बोलते हैं या फास्फेटेमिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले 1962 में H क्रॉप ने दिया हुआ था। तो यहाँ पे अगर इसका भी फंक्शन देखें तो बहुत सिंपल है, ये ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है फंक्शन ऑफ द थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। तो कैल्सिटोनिन या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर देखो तो TCH फर्स्ट टाइम 1962 में H क्रॉप ने दिया हुआ था इस चीज़ को, है ना। और ये क्या करता है, प्रोटीन कंपोज करता है, प्रोटीन बनाता है। मतलब ये करेगा 32 एमिनो एसिड को, मोनोमर को एक साथ अटैच करेगा और एक पॉलीमर बनाएगा जिसको हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ थायरोकैल्सिटोसिन देखें तो ये ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल करता है। दूसरा चीज़ है केसिंग ऑफ इनहेबिशंस। तो इनहेबिशंस जो केस आता है बोन में, हड्डियों में, उसको कंट्रोल, उसके लिए एक्ट करता है। कंट्रोल ऑफ द ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। अब कंट्रोल ऑफ थायराइड सेक्रेशन, थायराइड का जो सेक्रेशन है या रिलीज प्रोसेस है वो कैसे कंट्रोल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऑफलाइन में नहीं कराया है आप लोगों को, आप इसको इसमें से देखकर लिख सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो थायराइड सेक्रेशन है उसको रेगुलेट कौन करता है, TSH करता है, जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ओके। तो ये कैसे काम करेगा, पहले हाइपोथैलेमस, मतलब जो ब्रेन में पिटुलाइट ग्लैंड के बाद जस्ट साइड में एक ग्लैंड होता है जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस पिटुलाइट ग्लैंड को इंडिकेट करेगा, पिटुलाइट ग्लैंड TSH को इंडिकेट करता है, TSH थायराइड ग्लैंड को एक मैसेज करेगा, फिर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन्स को सेक्रेशन करने के लिए, है ना, ऑर्डर देता है। तो इस तरीके से ये ऑर्डर चलता है कि एक दूसरे को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अगर मान लो पिटुलाइट ग्लैंड इंडिकेट नहीं कर रहा है तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं किया तो ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हाइपोथैलेमस, पिटुलाइट ग्लैंड। अगर ये दोनों वर्क नहीं करते हैं तो कोई भी ग्लैंड आपका बॉडी में वर्क नहीं करेगा। डिसऑर्डर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप ऑफलाइन क्लासेस में पूछ लेना बच्चों।